उपाध्याय जी की जयंती है और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या कार्यक्रम है और क्या आगे का 2022 का आपका स्ट्रैटेजी? आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती आज मनाया जा रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी बूथों पर कार्यक्रम संपन्न होगा। 1,63,000 बूथों पर कार्यक्रम करने के लिए पार्टी ने तय किया है। आपके अंदर ये देखने को मिलता है कि आप आक्रामकता के बजाय आप सहनशीलता के साथ बात करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। विपक्षियों के साथ भी आपकी जो भाषा होती है उसमें नॉलेज ज़्यादा नजर आती है, आक्रामकता कम नजर आती है। संगठन की अपनी कार्य पद्धति है, संगठन की अपनी योजना है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आप जैसे सिपह सालार, ये सब मिल करके उन्होंने ये काम किया, क्योंकि ये धरातल पे जो सच्चाई में नजर आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आदरणीय मोदी जी इतने सालों काम करते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए एहसास किया, जैसे 20 साल उनके सरकार का और मतलब सत्ता पर बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, और 20 साल में एक दिन का न बीमारी है न एक दिन की छुट्टी है, और एक गरीब की पीड़ा का एहसास है। आपके परिवार से कोई दूर दूर तक कोई ना कोई सत्ता में है, ना उसको पार्टी में कोई बड़ा पद मिला, बल्कि आप प्रदेश अध्यक्ष, कम से कम 10 जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव तो आप बनवा ही सकते थे, एमएलसी भी बनवा सकते थे। आदरणीय राज्य के अंदर मोदी जी को देख ही रहे हैं आप, राज्य के अंदर भी आदरणीय योगी जी का नेतृत्व जब से शुरू हुआ है और 4.5 सालों में परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं लखनऊ में इस समय हूँ। जी हाँ, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। मुझे लगता है कि दो महारथी जो इस देश के हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इन दो लोगों ने जिनको चुना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया चेहरा बना करके, और जिस उम्मीदों के साथ, मुझे लगता है शायद उनकी उम्मीदें अब उनको नजर आती है, उन उम्मीदों पर वो खरे उतरते नजर आ रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण वो ये है कि जब मैं इस दफ्तर में और इनके इस आवास पे जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जब मैं एंट्री कर रहा था तो मुझे नजर आ रहा था कि जैसे मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूँ। तो मुझे कंफ्यूजन भी हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच गया, लेकिन मुझे किसी ने जानकारी दी कि नहीं, ये स्वतंत्र देव सिंह जी का आवास है और ये जो जमघट है, ये जो कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पे आना जाना है, वो लगातार है और आज नहीं, लगभग कई महीनों से। स्वतंत्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। देश के 4 बड़े चैनल साधना टीवी, ईश्वर टीवी, देवम और साधना प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और मेरा पहला सवाल, आप आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या कार्यक्रम है और क्या आगे का 2022 का आपका स्ट्रैटेजी? जनसंघ के संस्थापक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती आज मनाया जा रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी बूथों पर कार्यक्रम संपन्न होगा। पंडित जी के जीवन परिचय, पंडित जी की सोच को, जो उनका अंत्योदय है, आदरणीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं राज्य के अंदर, आदरणीय योगी जी जो कर रहे हैं, वो केंद्र की योजना और राज्य की योजना है। वो गरीब के कल्याण के लिए जो जो योजनाएं हैं वो गरीब तक पहुँचे, और भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, बूथ समिति बैठकर उनके जीवन के परिचय के बारे में, उनके बारे में उद्बोधन हो और पुष्पांजलि और माल्यार्पण पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर हो। 1,63,000 बूथों पर कार्यक्रम करने के लिए पार्टी ने तय किया है। सर, लगातार मैं देख रहा हूँ आपको, झांसी हो, नोएडा हो, गोरखपुर हो, गाजियाबाद हो, स्वतंत्र देव सिंह लगातार मौजूद रहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, हर भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ। और एक बात जो मैंने खुद महसूस किया, भारतीय जनता पार्टी के जो इससे पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वो काफ़ी आक्रामक हुआ करते थे। आपके अंदर ये देखने को मिलता है कि आप आक्रामकता के बजाय आप सहनशीलता के साथ बात करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। विपक्षियों के साथ भी आपकी जो भाषा होती है उसमें नॉलेज ज़्यादा नजर आती है, आक्रामकता कम नजर आती है। सर, ये कैसे? ये स्वतंत्र देव सिंह जी नए प्रदेश अध्यक्ष में नया व्यक्तित्व है, या प्रदेश अध्यक्ष जी का या स्वतंत्र देव जी का व्यक्तित्व शुरू से ऐसा था?
देखिए, संगठन की अपनी कार्य पद्धति है, संगठन की अपनी योजना है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सत्ता के समय प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पूरा परिवार है और परिवार को एक साथ ले चलने की क्षमता भी होनी चाहिए और ये संगठन के कार्यकर्ता के आधार पर ही पार्टी चलती है। कोई मेरे कारण पार्टी नहीं चलती है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ 3 साल के लिए, तो पार्टी की जो विचार है, पार्टी के जो सिद्धांत है, हमारे लोकप्रिय विश्व का नेता आदरणीय मोदी जी हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी हैं, संगठन, ये दोनों की योजनाएं और ये लोगों की छवि और इनकी ईमानदारी जो काम कर रहे हैं वो बूथ के नीचे तक कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे और कार्यकर्ता जनता तक पहुंचावे, यही मेरी पार्टी की योजना होती है और पार्टी के कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि दुनिया में या राज्य के अंदर इस प्रकार के नेता कम मिलते हैं कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद परिवार की चिंता कोई न करे, जात की चिंता न करे, क्षेत्रवाद की चिंता न करे, मित्र की चिंता न करे। ये सबसे ऊपर उठकर केवल गरीब की खुशहाली के लिए काम करे और गरीबों की प्रगति के लिए संपूर्ण योजना सरकार बनावे और उनका दिन प्रतिदिन धीरे धीरे विकास होता जाए। यानी उनके गांव को पक्का सड़क देना है, उनको प्रधानमंत्री आवास देना है, उनको शौचालय देना है, आयुष्मान का कार्ड 5 लाख की वो इलाज करा सके, किसी से कर्ज न मांगे, शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना है, गैस का कनेक्शन भी देना है उसको। तो ये आदरणीय मोदी जी के कारण ही, और बैंक के खाते तक वो महिला पहुँचे, उसका खाता भी बैंक में अपना हो, जिसके कारण वह सम्मान से जी सके। अपना उसका शौचालय, अपना पक्का मकान, आयुष्मान कार्ड है, किसी के सामने हाथ न फैलावे और वह अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखे, स्वच्छता का है। तो ये सभी योजना कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही प्रचार प्रसार होता है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही पहुँचता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करता हुआ कार्यकर्ता योजना इसलिए नहीं पहुंचाता है कि सरकार की योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिंतन करने के बाद और जनसंघ के लोग बैठते थे तो जो प्रस्ताव आते थे, विचार आते थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ के सभी प्रमुख लोग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में, चाहे शिक्षा नीति क्या होना चाहिए, आर्थिक नीति क्या होना चाहिए, मेरा विदेश नीति क्या होना चाहिए, कृषि नीति क्या होना चाहिए और मेरे दर्शन क्या होना चाहिए, तो एकात्म मानववाद दर्शन भी लिखा और उससे निकला हुआ अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, समाज में उसकी प्रतिष्ठा मिले, सरकार में भागीदारी मिले और सामाजिक प्रतिष्ठा में उसकी बढ़े। ये सबों पर काम होता है और यहाँ आक्रामकता की कोई न ज़रूरत है, न सरलता की। कुल मिलाकर पार्टी की योजना और पार्टी के कार्यक्रम और हमारी नेता का छवि नीचे तक पहुँचे। जैसे आदरणीय मोदी जी, एक दिव्य और भव्य कुंभ राज्य के अंदर हुआ, पूरी दुनिया के लोग आए, विश्व के लोग आए, देश के राज्य के भी लोग गए। ऐसा कुंभ और जिस प्रकार हुआ योगी जी के नेतृत्व में, ऐसा कुंभ कम मिलता है। और स्वच्छता के हिसाब से भी, और स्वच्छता कर्मी का देश का प्रधान सेवक आकर पैर धोए और समाज में एक वाल्मीकि समाज को, स्वच्छता कर्मी को, उसको समाज में प्रतिष्ठा दिलाए, ये आत्मा से सम्मान होता है, दिल से सम्मान होता है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री कौन मिलेगा? मतलब पक्का मकान भी दे रहा है और एक गरीब को आत्मा से सम्मान कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अपडेट भी अपने दर्शकों को करना चाहूँगा, खासतौर से इस बात से। सर, मैं जब राजधानी लखनऊ में आया और मैं हमारे चैनल के गेस्ट हाउस में जहाँ पे मैं रुका,
तो जो काम करने वाली हमारी जो महिला, जिसको मेट बोलते हैं हम लोग, काम जो घरेलू काम करती है, उससे मैंने पूछा कि सरकार के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो उसने मुझसे कहा कि हमें आज के समय पे 10 किलो जो हमें उनके जो राशन मिल रहा है वो एक तो समय पे मिल रहा है, उसके अलावा उसे पका हुआ खाना भी मिल रहा है। साथ में उसने मुझे बताया कि 10,000 रुपये का ऋण अगर उन लोगों को मिलता है, जिसमें से उनको मात्र 7,000 रुपये वापस करने हैं, 3,000 रुपये आपको नहीं भी देने हैं और 6,000 रुपये खाते में उनके अलग आ रहे हैं। वो कहते हैं इससे पहले की जो सरकारें थीं वो हमारी बातें बहुत करती थी, हमारे लिए हमारे पास आते थे, हमारे यहाँ खाना खाते थे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं। वर्तमान सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती। तो लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी आपको कि कहीं ना कहीं जो ये हम जब कड़े नेतृत्व की हम बात करते हैं, दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आप जैसे सिपह सालार, ये सब मिल करके उन्होंने ये काम किया, क्योंकि ये धरातल पे जो सच्चाई में नजर आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, जो नेतृत्व होता है जो है, आदरणीय मोदी जी इतने सालों काम करते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए एहसास किया, जैसे 20 साल उनके सरकार का और मतलब सत्ता पर बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, और 20 साल में एक दिन का न बीमारी है न एक दिन की छुट्टी है। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर की धरती पर उन्होंने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, ये आत्मा से निकली हुई आवाज़ है और एक गरीब की पीड़ा का एहसास है। दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, जो ट्रेन नहीं देखा, हवाई जहाज नहीं देखा, तो उनके मन में सपना हुआ कि एक चप्पल वाला भी जहाज से सफ़र करे। आज वो सफ़र कर रहा है और न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। वो देखा था कांग्रेस में कितना भ्रष्टाचार होता है। कांग्रेस 70 साल से किस प्रकार देश को खोखला किया, लूटा। अंग्रेजों ने लूटा, फिर काले के भेष में कांग्रेसियों ने लूटा, और लूटा ही नहीं, सांस्कृतिक आक्रमण भी किया, मेरे ध्वस्त किया। जो देश का सम्मान जिसके कारण होता है वो भी ध्वस्त किया। आदरणीय मोदी जी ने दोनों पर काम किया। पहला काम किया कि बैंक का अकाउंट, मतलब गरीब का बैंक में खाता खुलना चाहिए, बैंक के दरवाजे पर जाना चाहिए। आपका बैंक में खाता है तो एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो गरीब का पहले सम्मान बढ़ाइए, भले 2 रुपया उसके जेब में ना हो, 500 का नोट नहीं, फ्री में खाता खुलेगा। आज समस्त योजना ईमानदारी से, जो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, आज आदरणीय मोदी जी के शासन में किसान सम्मान निधि 6,000 चलता है तो 6,000 पहुंचता है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है तो एक गरीब को इलाज करने के लिए 5 लाख का उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड है। पक्का मकान, गरीबों को छत देना, एक महिला गरीब के ही उसकी अपेक्षा रहती कि मेरा बेटा बड़ा होने पर हमें भी पक्का मकान। टपकते हुए पानी में, छत में वो और मड़ई में रहने वाला या झोपड़पट्टी में रहने वाला, जब उसको टपकता है पानी तो बरसात में सो नहीं पाता है, एक कोने में दुबक कर बैठता है। तो सभी गरीबों को पक्का मकान देना, बिजली का कनेक्शन देना, गैस का कनेक्शन, ये सब सम्मान की बात है। पहले बड़े आदमियों के यहाँ ये सब लगता था, आज झोपड़पट्टी में भी उसका पक्का मकान होता है, ये बनता है। तो जो सोच आदरणीय मोदी जी की है, और इसी आधार पर, और जब बराबरी के लोग नहीं खड़े होंगे, सभी का पक्का मकान, और गरीब खड़ा होता है तो देश खड़ा होता है। गरीब को सम्मान मिलता है तो देश को सम्मान मिलता है। दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी के आने के बाद देश का सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के किसी धरती पर हिंदुस्तान का नौजवान जाता है तो अब वो शान से कहता है कि मैं मोदी और देश से, हिंदुस्तान से आया हूँ। और हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है देश में। पहली बार सभी भाषण हिंदी में होते हैं। पहले इंदिरा जी ने अटल जी को भेजा था यूनियन में भाषण देने के लिए हिंदी में, अटल जी को जाना पड़ा। इसलिए दोनों आज बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर भारत माता की जय, चाइना की धरती पर देश के प्रधानमंत्री उतरते भारत माता की जय, कल अमेरिका में उतरे भारत माता की जय के नारा लगता है। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने गले में फांसी का फंदा चूमा भारत माता जय के लिए, आज उनको देश में सम्मान नहीं।
सरदार पटेल को सम्मान नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सम्मान नहीं, इतने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह को खा नहीं। जैसे लगता है कि खानदानन इस देश को बनाया है, नेहरू, इंदिरा, राजी, और ऐसा थोड़ो, ये देश को ऋषि मुनियों ने बनाया है, पहले से बना है। हमारा देश त्याग, तपस्या और बलिदान के नाम पर जाना जाता है, और देश ने ऋषि मुनियों को बनाया है। तो इस देश का सम्मान, देश विश्व गुरु बने, और देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी ने कही, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वैसे दिग्गज नेता जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, चाहे वो दिल्ली में रहते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तमाम ऐसे राज्यों में जहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति में एक नई एक परिपाटी लाने की एक जो मुहिम है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ब्रेक के बाद हम आपसे प्रदेश अध्यक्ष जी से एक परिवारवाद के ऊपर भी बातचीत करेंगे, जिसपे इन्होंने बहुत अच्छी बातें तमाम चैनल्स के कार्यक्रमों में की, उस पर भी मैं आज उनसे चर्चा करूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। उपाध्याय जी की जयंती है और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्या कार्यक्रम है और क्या आगे का 2022 का आपका स्ट्रेटेजी? आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती आज मनाया जा रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी बूथों पर कार्यक्रम संपन्न होगा। 1,63,000 बूथों पर कार्यक्रम करने के लिए पार्टी ने तय किया है। आपके अंदर ये देखने को मिलता है कि आप आक्रामकता के बजाय आप सहनशीलता के साथ बात करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। विपक्षियों के साथ भी आपकी जो भाषा होती है उसमें नॉलेज ज्यादा नजर आती है, आक्रामकता कम नजर आती है। संगठन की अपनी कार्य पद्धति है, संगठन की अपनी योजना है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आप जैसे सिपह सालार, ये सब मिल करके उन्होंने ये काम किया, क्योंकि ये धरातल पे जो सच्चाई में नजर आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय मोदी जी इतने सालों काम करते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए एहसास किया, जैसे 20 साल उनके सरकार का और मतलब सत्ता पर बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, और 20 साल में एक दिन का न बीमारी है न एक दिन की छुट्टी है, और एक गरीब की पीड़ा का एहसास है। आपके परिवार से कोई दूर दूर तक कोई ना कोई सत्ता में है, ना उसको पार्टी में कोई बड़ा पद मिला, बल्कि आप प्रदेश अध्यक्ष, कम से कम 10 जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव तो आप बनवा ही सकते थे, एमएलसी भी बनवा सकते थे। आदरणीय राज्य के अंदर मोदी जी तो देख ही रहे हैं आप, राज्य के अंदर भी आदरणीय योगी जी का नेतृत्व जब से शुरू हुआ है, और 4.5 सालों में परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे। इस समय राजधानी लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में से जिनकी गिनती है, आम कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने में जिन्होंने समय लगाया, लेकिन आज वो तमाम कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा नजर उतरते आ रहे हैं, और 2022 के चुनाव में आपको इसका साक्ष्य भी मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, मैंने कई कार्यक्रमों में आपको देखा है कि आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। मैंने भी बहुत जानकारी करने की कोशिश की कि आपका बेटा कोई विधायक तो नहीं है, आपकी बेटी तो कोई सांसद या जिला परिषद अध्यक्ष तो नहीं है, आपके कोई घर में तो नहीं कोई है। मैंने सोचा मैं आपके बुंदेलखंड से पता करूँ, हो सकता है कि ये बातें मीडिया में ना आती हूँ, मैंने वहाँ भी जानकारी करने की कोशिश की। आपके परिवार से कोई दूर दूर तक कोई ना कोई सत्ता में है, ना उसको पार्टी में कोई बड़ा पद मिला, बल्कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कम से कम 10 जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव तो आप बनवा ही सकते थे, एमएलसी भी बनवा सकते थे। ये जो पुरानी परिपाटी थी समाजवादी पार्टी की, अगर समाजवादी पार्टी है तो उनके चाचा, काका, उनके भतीजे, उनके बेटे, वही लोग पार्टी में शामिल होते थे। जब मायावती जी थी तो मैं नोएडा में था, तो मैं देखता था वहाँ के सारा जो उनका वर्चस्व था वो आनंद कुमार जी के पास था, वो उनके सगे भाई थे, वो सब कुछ चलते थे। कांग्रेस के समय पर अगर हम बात करें, अगर हमें टिकट चाहिए होता है तो आप राहुल गांधी जी को पकड़ लीजिए, आप प्रियंका गांधी जी को पकड़ लीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा। मैं भी देख रहा था कि तमाम लोग आपको बायोडाटा दे रहे थे, लेकिन आपने कहा कि आप जाइए और आप सीधे संगठन और आपका जो सर्वे होगा उसके अनुसार जो भी आपने उनको बताया।
ये क्या सत्य है या मुझे लग रहा था कि टेलीविजन स्क्रीन के सामने आप ये बात कहते हैं? क्या अगर किसी को टिकट भारतीय जनता पार्टी में चाहिए तो क्या उसकी गारंटी है कि वो अगर मोदी जी से मिल लेगा तो मिल जाएगा टिकट, या कोई आपके यहाँ सिस्टम बनाया गया टिकट देने को लेकर? देखिए, जो परिवारवाद की बात आपने किया है, आदरणीय राज्य के अंदर मोदी जी तो देख ही रहे हैं आप, राज्य के अंदर भी आदरणीय योगी जी का नेतृत्व जब से शुरू हुआ है और 4.5 सालों में परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा, पिता के देहांत पर भी नहीं गए। तो इस प्रकार के नेतृत्व कम मिलता है। और आदरणीय योगी जी के आने के बाद सपा बसपा कांग्रेस के शासन एक ट्रस्ट है, वो अपने ट्रस्ट के लिए जीते हैं और ट्रस्ट के लिए मरते हैं। वह समाज के लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए नहीं मरते। उत्तर प्रदेश के सभी जातियों का विकास करना है, सभी जातियों को खुशहाल रखना है, सभी को सम्मान दिलवाना है, इसके लिए राजनीति नहीं करते। वो एक गोत्र के लिए राजनीति करते हैं, एक परिवार के लिए राजनीति करते हैं, एक खानदान के लिए राजनीति करते हैं। आदरणीय योगी जी के शासनकाल में आज स्थिति आप देख लेंगे कि राज्य के अंदर जो सपा बसपा में गुंडागर्दी होती है, 4.5 साल पहले क्या स्थिति था। स्कूटी से कोई लड़की निकले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई निकले तो स्कूटी लोग छुड़ा लेते थे और बेटी को भी छेड़छाड़ करना बाकी। तो आज योगी के शासन में कोई स्कूटी भी नहीं छोड़ा सकता है और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और करेगा तो बचता भी नहीं है, क्योंकि योगी के शासन में कोई मदद नहीं कर सकता कोई दोषी आदमी को, तो उसको सजा मिलती है। तो इसलिए आदरणीय राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार 4.5 साल में माहौल दिया है, क्योंकि सपा बसपा ने इस राज्य को लूटा है, कांग्रेस ने भी मिलकर लूटा है, तो आज कम से कम इस राज्य के अंदर खुशहाली है। गरीब सोचता है कि कोरोना जैसे महामारी में आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जान जहान दोनों बचाने का काम किया। एक तो संपूर्ण सुविधा, जिस समय कोरोना है, किट नहीं, मास्क नहीं, ये सब देश में निर्मित करना, सब बनाना, और देश में पहली बार टीकाकरण होना, वैक्सीन का निर्माण करना, यहाँ बनाना, पूरे देश को टीकाकरण करना, और सभी गरीबों को फ्री में 1.5-2 साल से फ्री में अन्न देना, फिर से दीपावली तक देना सभी गरीबों को, यानी भूख से कोई न मरे, और उत्तर प्रदेश में 2-2 बार देना 1 महीने में सभी गरीबों को। ये कौन गरीबों के लिए सोचता है? गरीबों के एहसास कौन करेगा? ये जिसको दिल की पीड़ा होती है, जो आत्मा से सम्मान करता है, ये देश मेरा अपना समझता है और गरीब को अपना समझता है, वही सेवा कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, वो सपना साकार पहली सरकारों ने किया है। आज आदरणीय मोदी जी, योगी जी उस सपने को साकार कर रहे हैं और आज जनता स्वीकार कर रही है। इसी का आम जनता, देशवासी, प्रदेशवासी आदरणीय मोदी जी को प्यार करते हैं और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी को लोग प्यार करते हैं। और एक बात और यहाँ पे सर मैंने देखी, मैं जब यहाँ पे आया तो थोड़ा आपका आवाज़ ढूंढने में मुझे थोड़ी समस्या हुई, तो मैं अपने ड्राइवर से मैंने बोला कि जरा आप देखते हुए चलो यहाँ किसके किसके आवाज़ बनी। आपके घर के ठीक पीछे मैं देख रहा था कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना मकान मुझे लगा काफ़ी महंगा होगा, क्योंकि बहुत पॉश इलाके में। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उनके पिताजी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की अपनी कोठी, वो भी शानदार कोठी। थोड़ा मैं और आगे बढ़ा तो उनके सगे चाचा, पूर्व मंत्री और वर्तमान में PSPL के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी का मैंने देखा कि कोठी बनी हुई। उसके आगे उनकी बहू की कोठी है। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की मैंने कोठी इस तरफ नहीं देखी। जो तो क्या माना जाए कि कोठियां छुपाई गई भारतीय जनता पार्टी की, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना कुछ हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर में हुआ राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक विचार दिया देश को, और एक विचार के आधार पर उन्होंने धीरे धीरे पार्टी को खड़ा किया। आज पार्टी यहाँ तक पहुँची है, आज पूरे देश को नेतृत्व कर रही, देश को दिशा दे रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी को फिर बीजेपी की नींव रखकर आगे बढ़ाया और संघर्ष करते हुए पार्टी को खड़ा किया है। आज इतनी बड़ी पार्टी है और ये तीनों नेताओं का एक भी मकान नहीं है, एक मकान नहीं है, न परिवार का कोई सदस्य आकर डिस्टर्ब किया। आदरणीय मोदी जी का भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी मकान नहीं है। तो और इसलिए ये सब नहीं है, हम लोग शास्त्रों से दिशा लेते हैं।
जो हमारे गीता है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, ये समूह से दिशा लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा कौशल्या मैया ने पूछा छोटी बहू सुकृति छोटी बहू से पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है। तो छोटी बहू ने कहा कि हमें स्वयं 11 साल से नहीं दिखाई दिए। तो एक भाई जंगल में शासन को त्याग करके, सुख सुविधा त्याग करके, दूसरा भाई उनके सेवा में, तीसरा भाई खड़ाऊ लेकर शासन चला रहा है, चौथा भाई बिना बिस्तर के, बिना कपड़े का, बाहर पत्थर पर सोकर राज्य का देखभाल कर रहा है। तो ये त्याग हमारे महापुरुषों से मिलती है, हमारे शास्त्रों से मिलता है। उसी त्याग के आधार पर पार्टियां चलती है, देश समाज चलता है, लोग चलते हैं। इसी का हमारे नेताओं के अंदर आदरणीय मोदी जी, इसके पहले आदरणीय योगी जी, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, त्याग तपस्या के बदौलते देश चलता है। आज उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लोगों की सरकारी गाड़ी में कोई बैठ ही नहीं सकता है, परिवार के एक सदस्य इनका साला नहीं छू सकता है, एक गिफ्ट नहीं छू सकता है। सब देश के लिए समर्पित होता है, सब समाज के लिए समर्पित होता है। और समाज कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो और समाज कैसे संपन्न हो, समाज खुशहाल हो, इसी की चिंता करते हैं। सभी जातियों का, सभी धर्मों का, ये भी नहीं कि धर्म बांटते हैं। सपा बसपा जिस समय मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो मैं नहीं करता। प्रधानमंत्री आवास देंगे तो दलित को भी देंगे, शोषित को भी देंगे, हिंदू को भी देंगे, सभी को देंगे, और मुसलमान को भी देंगे, मुसलमान भी लेता है। तो वह सभी का, मेरी विकास की योजना गरीब तक पहुंचे, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब सबका प्रयास, यानी सभी को प्रयास करके ही काम करना पड़ेगा। और सभी लोगों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारा देश, हमारा राज्य 2 कदम आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी लोगों को, जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं बनेगा, ये मेरा नाली नहीं बना, तेरा, मेरे मकान के सामने मेरा सीसी रोड नहीं बनी, ये सब बनेगा, किसी का नहीं रुकने वाला है। एक चीज़ और मैंने खास तौर से महसूस किया पिछले 4.5 सालों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जब इससे पहले मैं जब नेताओं के पास जब मैं आता था तो मैं देखता था कि वहाँ जो भीड़ लगी रहती थी, तो जो विधायक थे, जो सांसद थे, जो दूसरे विभागों के मंत्री थे, वो अपने साले, अपने भतीजे, अपने मित्रों को लेके आते थे किसी न किसी काम के माध्यम से। अब मैं देखता हूँ कि अब मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बैठता हूँ या मैं किसी वरिष्ठ के पास अगर मैं बैठा तो मैंने देखा कि लोग अपने ज़िले की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याओं को लेकर के आते हैं। ये एक अलग सा चेंज मैंने देखा है। और मैंने एक जो आपके यहाँ आपकी पार्टी में एक नई जो संस्कृति को देखा, संगठन मंत्री को मैंने देखा कि वो आपके पार्टी मुख्यालय पर ही रहते हैं और वहीं से वो अपना सारा जो कार्यकर्ताओं को जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, वो एक कमरे के आपके जो भाजपा कार्यालय के मुख्यालय में रहते हैं। जबकि मैंने तमाम ऐसे दलों के नेताओं को देखा, जब वो आते हैं तो यहाँ लखनऊ में 5 स्टार होटल, ताज होटल से लेकर के यहाँ के जो बड़े सितारा होटल है वहाँ रुका करते हैं, या वो एक दिन से ज़्यादा कभी रुकते नहीं। जो प्रभारी मंत्री रहे या प्रभारी जो हुआ करते थे पार्टियों के, आपके यहाँ ये संस्कृति बदली है। ये मेरा आखिरी प्रश्न है, लेकिन मैं चाहूँगा इसको ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो संस्कृति बदली है, आपको लगता है कि ये आने वाले समय पर कार्यकर्ताओं के साथ में जनता में भी एक मैसेज जाएगा इसका? देखिए, आदरणीय अमित शाह जी यहाँ के प्रभारी थे। हमें नहीं मालूम कि एक दिन होटल में रुके कि नहीं रुके, हमें नहीं लगता एक दिन होटल में। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रुकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रुके, फिर परमानेंट हुआ तो एक फ्लैट लिया गया एक कार्यकर्ता का, उसी में रुके। वह साधारण हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आते हैं, पार्टी कार्यालय में रुकते हैं। जितने प्रभारी जो लोग आते हैं पार्टी कार्यालय में रुकते हैं, नहीं तो सरकारी गेस्ट हाउस है तो उसमें रुकते हैं। लेकिन मैं आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय नड्डा जी को मैं नहीं देखा वह सीधे कार्यालय में रुकते हैं। भाई, आज के बीजेपी कार्यालय में रुकते हैं, 7 विधानसभा मार्ग लखनऊ में। भारतीय जनता पार्टी, मैं बोला ना, शास्त्रों, मतलब जो ऋषि मुनियों ने ये सब लिखा है उसका पालन कौन करेगा? तो बाकी पार्टियां ट्रस्ट टाइप के चलते हैं, तो उनका व्यक्तिगत ट्रस्ट है। भारतीय जनता पार्टी
उनके आधार पर हम चलते हैं, तो मेरा सभी की खुशहाली के लिए, अपने खुशहाली के थोड़ा राजनीति करते हैं। राजनीति व्यापार थोड़ा है, राजनीति एक मिशन है। मैं धंधा पानी थोड़ा हुई, राजनीति एक मिशन है और मिशन के लिए काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए बूथ का एक अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। आदरणीय अमित शाह जी बूथ के अध्यक्ष थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज पन्ना प्रमुख भी है, राष्ट्रीय गृह मंत्री रहते हुए पन्ना प्रमुख है, यानी अपने पन्ने पर वोट। इसलिए बूथ का कार्यकर्ता किसी विधायक के लिए काम नहीं करता है, किसी सांसद को बनाने के लिए काम नहीं करता है, वह राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करता है और राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करता है। इसलिए वो व्यक्तिगत मान अपमान सम्मान नहीं देखता है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा न तो आतंकवाद होगा, न सिमी होगा, न नक्सलवाद होगा, न माओवाद होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न भ्रष्ट लोग राज करेंगे। इसलिए हम काम करते हैं और पार्टी में इसीलिए काम करता है भारतीय जनता पार्टी का बूथ से समिति से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। जी हाँ, एक बात आज जो इन्होंने बताई और मुझे लगता है पूरी तरीके से वो बात निकल के सत्य साबित होती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में देश में बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी, हमने कोई दंगे नहीं देखे और हमने इस देश में कोई बड़ा बम विस्फोट नहीं देखा। हमें मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो परिपाटी और वो संस्कृति हमारे देश में लागू की है जो इससे पहले न कभी क्षेत्रीय दल करते थे न राष्ट्रीय दल। 2022 में क्या होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन जो वर्तमान में स्ट्रैटेजी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के माध्यम से और तमाम जो उनके दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में चल रहा है, मुझे लगता है आने वाला समय अपने आप में एक नई दिशा और एक नई दशा को बदलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। राजधानी लखनऊ से मैं अपनी पूरी टीम के साथ ब्रिजमोहन सिंह।